हेलो मित्रों, केमिस्ट्री के आपने पिछली वीडियो में क्या क्या सीखा था। परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे आप लोग, तो परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे आप लोग। तो उसमें आपने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था और उसमें ये बताया गया था कि बीच में नाभिक होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन टू पा एच बाई क्या कहते हैं 2 पाई के क्या कोणीय संवेग के पूर्ण गुणज के अनुसार जो है गति करते हैं, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। आज उसी में आप लोगों को हम आधुनिक परमाणु मॉडल के विषय में बताते हैं। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके आगे की क्लास के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, आधुनिक परमाणु मॉडल में आधुनिक परमाणु मॉडल इसमें जो है परमाणु संरचना के लिए बताया गया था। जो पिछला है कुछ उसी का लिया गया, कुछ हिस्सा उसी का लिया गया, और आगे कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई। पिछला क्या लिया गया कि ये सच है कि परमाणु के बिल्कुल बीच में नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, है ना। और उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये बिल्कुल सच है। नाभिक धनावेशित होता है, इनके ऊपर मतलब धनावेश होता है, तो बहुत छोटे से भाग में होता है। ये सारी बातें सच हैं जो पिछले परमाणु मॉडल में बताई गई थी। लेकिन इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षक होते हैं, ये सही नहीं है। इसके चारों तरफ 3D क्षेत्र होते हैं, त्रिविम क्षेत्र होते हैं, है ना। 3D एरियाज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने के, उन 3D क्षेत्र जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उन 3D क्षेत्र को हम ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक बोलते हैं, है ना। नाभिक के चारों ओर जो 3D कक्षक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉरी, 3D एरियाज जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कक्षक बोलते हैं। अब परमाणु संरचना के लिए फिर इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, नाभिक के चारों तरफ बड़े रूप में पहले कोष पाया जाता है ना। कोष के बाद उपकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपकोष। ध्यान से समझते रहिए। कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षक पाए जाते हैं, और फिर कक्षक में क्या पाया जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब कक्षक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नीचे, है ना। कक्षक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस कक्षक, है ना, यस कक्षक। फिर उसके बाद दूसरा है पी कक्षक, फिर तीसरा है डी कक्षक, और फिर चौथा है एफ कक्षक। 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ओके। आधुनिक परमाणु संरचना में नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, कोष में उपकोष पाए जाते हैं, उपकोष में कक्षक पाए जाते हैं, और कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक ना। कक्षक चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का। प्रत्येक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है ना। तो ये चीजें अगर आप सीखे रहेंगे जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये फिजिक्स में काम देगा और केमिस्ट्री में तो फिलहाल बहुत जरूरत है इसकी। चलिए देखते हैं हम लोग। यस कक्षक ये होता है आपका गोलाकार, पी कक्षक ये होता है आपका डंबल के आकार का, डी कक्षक जो होता है ये आपका होता है डबल डंबल, और एफ जो होती है इसकी संरचना बड़ी जटिल होती है ना, बहुत जटिल होती है इसकी संरचना। ओके। तो ये आपके एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हो गए, कक्षक हो गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? चाहे वो एस कक्षक का होगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पी कक्षक का होगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे डी कक्षक का होगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे एफ कक्षक का होगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएंगे। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद कक्षक आपस में मिल करके उपकोष बनाते हैं। कक्षक आपस में मिल करके उपकोष बनाते हैं, और उपकोष भी जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं।
सॉरी 4 प्रकार के, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। यस कक्षक मिलकर के यस उपकोष बनाते हैं, पी कक्षक मिलकर के पी उपकोष बनाते हैं, डी कक्षक मिलकर के डी उपकोष बनाते हैं और एफ कक्षक मिलकर के एफ उपकोष बनाते हैं, है ना। और किस उपकोष में कितना कक्षक होते हैं ये भी जान लीजिए। यस उपकोष में एक कक्षक होता है, एक कक्षक, एक यस कक्षक होता है, कितना, एक यस कक्षक। और अब कक्षकों को हम ऐसे डिनोट कर देंगे, ऐसे बॉक्स जैसा डिनोट करेंगे। ये तो आपने इसका आकार समझ लिया, लेकिन अब कक्षकों को जब इलेक्ट्रॉन भर करके हमको दर्शाना होगा तो हम बॉक्स जैसा डिनोट करेंगे। ओके, ये तो आपके जो है एक्चुअल इनकी जो है क्या कहते हैं, इनका रूप कैसा होता है, फिगर कैसा होता है, ये हो गया एक्चुअल। लेकिन अब जो डिनोट करेंगे तो हम ऐसे, यस उपकोष बनाने के लिए यस के कितने कक्षक लगेंगे, एक यस के कक्षक। और पी उपकोष बनाने के लिए 3 पी कक्षक लगते हैं, 2-2 जोड़ते चले जाइए, सबका मिल जाएगा, 3 पी कक्षक मिलते हैं। ओके, बात समझ में आया, 3 पी कक्षक ये, तो आप 3 बॉक्स ऐसे बना लीजिए, ठीक। और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। अब उसके बाद डी में फिर 3 में 2 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 5। डी उपकोष में कितने कक्षक हो जाएंगे, 5 डी कक्षक हो जाएंगे। आप लोग इसको 11th में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, और हाई स्कूल वाले 9th में शायद पढ़े रहे होंगे, और नहीं पढ़े रहे होंगे तो उसको यहाँ पे ध्यान से समझें। कितने कक्षक होंगे, 5 डी कक्षक। तो 5 बॉक्सेज आप बना लेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप इस तरीके से 5 बॉक्सेज बना लेंगे। ओके, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद है एफ कक्षक, एफ में 2 और ऐड करिए तो ये आपका हो जाएगा 7 एफ कक्षक। कितने, 7 एफ कक्षक। तो आप इसमें कितने बॉक्स बनाएंगे, 7 बॉक्स बना लेंगे, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो उनको बॉक्स बना करके, आप हर जगह ये बना करके नहीं फिल कर सकते, समझ में आया। 7 एफ कक्षक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आप बताइए, यह एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, चाहे वो यस का कक्षक रहा हो, चाहे पी का कक्षक रहा हो, चाहे डी का, चाहे एफ का, सभी कक्षकों में, मतलब सभी प्रत्येक कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम आप 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उपकोष की बात करें तो यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर पाएंगे आप, 2 ना, एक कक्षक में 2, इसमें तो एक ही कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना भर पाएंगे, पी उपकोष में कितने कक्षक बन रहे हैं, 3 कक्षक, और प्रत्येक में 2-2 भरेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, 6। पी उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर उसके बाद डी में कितने कक्षक है, 5, प्रत्येक में कितने कितने भरेंगे, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एफ में 7 कक्षक हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आए। यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें एक का सिंबल, एक का एरो ऊपर की तरफ और एक का एरो नीचे की तरफ हम दर्शाते हैं, एक का एरो ऊपर की तरफ और एक का एरो नीचे की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब हम दोनों एक साथ ऐसे नहीं भरते जाते हैं, ऊपर नीचे वाला नहीं। इलेक्ट्रॉन भरने का एक सिस्टम है, एक नियम है, आप लोग समझे पढ़े होंगे ना कि क्या कहते हैं, हुंड का नियम पढ़े थे 11th में। हुंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने का रूल बताया था। क्या बताया था कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे पूरे सभी कक्षकों में। जब सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे तब हम उनको दोहरा करना शुरू करेंगे, और जब दोहराएंगे तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे पी इसमें भी भरेंगे। ये भरने का तरीका याद रखिएगा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अगर आपसे पूछा जाए इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है तो आप इस तरीके से नहीं गिनेंगे, 2 2 4 2 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा। 7वां इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से गिनेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां, ये 7वां इलेक्ट्रॉन आपका आया, है ना। इस तरीके से गिनेंगे। वैसे इसमें भी भरेंगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये सारे ऑर्बिटल्स, सारे कक्षक, सारे बॉक्सेज
एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाए तो आप दोहराइए और दोहराते समय उनका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अभी ये डायरेक्शन का क्या मतलब है ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी आप यहाँ पे समझते रहिए। ओके, फिर उसके बाद यही उपकोष मिलकर के कोष बनाते हैं। कोष क्रम से के, एल, एम और एन डॉट डॉट टाइप के हो सकते हैं। किसी कोष में उपकोष की कितनी संख्या होती है, उसकी क्रम संख्या, ठीक है। किसी कोष में उपकोष की संख्या कितनी होती है, ये उसकी क्रम संख्या। यानी कि पहला कोष है तो पहले कोष में कितने उपकोष होंगे, एक उपकोष। और दूसरे कोष में कितने उपकोष होंगे, दूसरे कोष में दो उपकोष। कितने, दो उपकोष। और तीसरे कोष में कितने उपकोष होंगे, तीन उपकोष, है ना, उसी की क्रम संख्या के आधार पर। ओके, और चौथे कोष में कितने होंगे, चार उपकोष, ये उसकी क्रम संख्या के आधार पर हो गया। पांचवें कोष में पांच उपकोष, ऐसे बनता चला जाए। पहले कोष में एक उपकोष कौन सा होगा, यस वाला। दो उपकोष यस और पी, तीन उपकोष यस, पी और डी, और चार उपकोष का मतलब एस, पी, डी, एफ, चारों उपकोष पाए जाएंगे। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, यस में कितने, यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इसमें कितना हो जाएगा आपका टोटल, दो इसके हैं, छह इसके हैं, ये बराबर कितना हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में दो, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 भरिए, 6 भरिए और 10 ना, डी में 10 भरेंगे तो 6, 2, 8, 10, 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, और फिर ये चौथा उपकोष की बात करें, 2, 6, 10 और ये 14, 6, 2, 8, 10, 18, 14 कितना हो गया, ये 32 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। 2, 8, 18, 32। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2, 8, 18, 32 का क्रम दिया था बोहर ने इलेक्ट्रॉन भरने का, और उसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे। तो इसका मतलब जो पुराना मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, परमाणु संरचना के लिए केवल कोष ही बताया गया था, उपकोष कक्षक नहीं बताए गए थे। तो इसलिए वो पुराना मॉडल आपका जो है सही नहीं रहा। अब ये नया मॉडल आपका बनाया गया, 2, 8, 18, 32, ये आपका मैजिक नंबर देखिए मिल गया। तो कोष के अनुसार कोष उतने ही हैं, उन्होंने सही बताया था, कोष उतने ही है, लेकिन कोष में उपकोष पाए जाते हैं, उपकोष में कक्षक पाए जाते हैं, ये उन्होंने साबित नहीं किया था। तो ये समझ में आ गया ना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये बढ़िया से आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। ओके, अब जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था वो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब समझ रहे हैं ना, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितना कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया था। ठीक, वो पुराना मॉडल हो गया। अब आधुनिक मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक वैज्ञानिक थे, आब्बा या आब्बाऊ भी बोलते हैं उनको, उन्होंने अपना जो है रूल दिया था, आब्बा। ठीक है, आब्बा ने अपना रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दिया था। इसके पहले आपने बोहर मॉडल में 2, 8, 18, 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग। अब ये 2, 8, 18, 32 किस में पाए जा रहे हैं, कोष में। यानी कि जो हमने पिछला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, कोष के अकॉर्डिंग। अब जो नया आपको बताया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एस, पी, डी और एफ उपकोष के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार, एस, पी, डी और एफ। तो अब आपको नंबर 2, 8, 18, 32 नहीं याद करना है, अब आपको नंबर 2, 6, 10 और 14 याद करना है। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, जो भी चीज़ें नहीं लिख पाए होंगे आप लोग वीडियो पुश करके या वीडियो रिवाइज करके ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। जब हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पूरी केमिस्ट्री का, जो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी जान है, समझ लीजिए, रीढ़ है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लिए तो आगे केमिस्ट्री आपको बहुत बढ़िया समझ में आने लग जाएगी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अफबाउ विधि से, यानी कि एस पी डी और एफ में, याद है ना, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरेंगे। लेकिन एस पी डी एफ का केवल एक एक उपकोष नहीं लेंगे, इनके कितने उपकोष लेने हैं और उनका ऑर्डर क्या है ये देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है करने के लिए अफबाउ ने एक ऑर्डर दिया था, यस के आपको 7 लेने हैं, 1s 2s 3s 4s 5s, छोटा हो गया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ये नीचे जो नंबर लिख रहे हैं इसका ऑर्डर है, और इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो इनके ऊपर, यानी कि 1s में 2 s में मैक्सिमम कितना भरेंगे 2, x में मैक्सिमम 2 ही भरेंगे, चाहे वो पहला वाला s हो, चाहे छठवां वाला s हो, और चाहे वो 7वां वाला s हो, सभी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जो नीचे लिखा है वो उनका ऑर्डर नंबर है, क्रम संख्या है, और जो ऊपर भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन है। ये सारे s हो गए। ओके, चलिए फिर p भरते हैं। p उपकोष हम दूसरे नंबर से लेते हैं, यानी कि 2p, 3p ऑर्डर रखिएगा, याद रखिएगा, 2p 3p 4p, फिर उसके बाद है 5p 6p एंड ये 7p, फिर उसके बाद है 3d 4d 5d एंड ये 6d, फिर उसके बाद है यहाँ पे f स्टार्ट करेंगे 4 नंबर से, एक एक नंबर घटते चले आएंगे 4f, और p के बाद नीचे से भी एक नंबर घट जाएंगे, केवल 6 तक आएंगे 4f, और ये केवल 5f। हालांकि बढ़ाना होगा तो आप इसी ऑर्डर में आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, इसी ऑर्डर में 8s करेंगे, 8p करेंगे, ये 7d करेंगे, और ये 6f करेंगे, जितना हमको बढ़ाना होगा। फिर इनको डायगोनली ऐसे जो है लाइन खींचते हैं, इन पर डायगोनली लाइन खींचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 4f हो गया, है ना, और ये आपका डायगोनली हमने लाइन खींच दिया। यहां से चलना शुरू करेंगे, बिल्कुल यहां से, यहां अंतिम सिरे तक आएंगे, फिर पीछे मुड़ लेंगे, फिर पीछे मुड़ लेंगे, फिर अंतिम सिरे तक आएंगे, फिर पीछे मुड़ लेंगे, फिर अंतिम सिरे तक आएंगे, फिर पीछे मुड़ करके ऐसे जो है हम बार बार सिरे तक पहुंचेंगे और फिर पीछे मुड़ करके फिर से शुरुआत करेंगे। ओके, ऐसे बार बार बिल्कुल हेड तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर पीछे, और रास्ते में जो मिलता जाएगा उसी को पहले हम भरेंगे। यानी कि पहला हम किसको भरेंगे, 1s को भरेंगे, 1s से चलते हुए आए एरो तक यहाँ पहुंचे, फिर पीछे से चलते आइए, फिर किसको भरेंगे आप, 2s को, 2s भर गए, फिर पीछे लौट जाएंगे, फिर रास्ते में आते हुए पहले कौन मिला, 2p, इसको भरेंगे, 2p के बाद कौन मिल रहा है, 3s, 3s को भरेंगे, ठीक है, फिर 3s से फिर पीछे लौट जाएंगे, तो फिर कौन मिला आपको, 3p, ये भरेंगे, फिर 3p के बाद कौन मिल रहा है आपको, 4s, इस तरीके से इसको भरेंगे, फिर उसके बाद किसको कौन मिल रहा है, 3d, ये नहीं कि 3s भर रहे हैं 3p भरें फिर 3d भी भर दें इसी समय, ऐसा नहीं करेंगे। 3d हो गया, 3d के बाद कौन आएगा, 4, 3d के बाद 4p आएगा, फिर कौन आएगा, 5s आएगा, फिर ऐसे ऐसे जो है 5s के बाद फिर पीछे आप मुड़ जाइए, कितना आ जाएगा, 4d आ जाएगा, 4d के बाद कौन आ जाएगा, 5p आ जाएगा, 5p के बाद कितना आ जाएगा, 6s आ जाएगा, फिर 6s से फिर पीछे मुड़ जाइए, फिर पीछे मुड़ेंगे तो आप 4f आएगा यहाँ पे, फिर नीचे आएंगे आप 5d, ऐसे ऐसे जो है 5d हो गया, 6p हो गया, फिर 7s हो गया, ठीक ना, फिर उसके बाद 5f हो गया, 5f हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 6d हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 7p हो गया। ये इस तरीके से इन लोगों का ऑर्डर जो है मेंटेन किया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाए, जैसे 3 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले आप भरेंगे 1s को, s में मैक्सिमम कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अभी एक और बचा है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसमें आपका, 2s में, 2s1, 1s2 2s1। अभी मान लीजिए आपको 11 का करना है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s में आपने कितना भरा, 2, फिर 2s है उसमें कितना भरेंगे, 2, फिर 2p आ रहा है, p में कितना भरेंगे, 6, कितने भर चुके आप,
2 2 4 6 4 10। नीचे का नंबर कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है। हमें याद रखना पड़ेगा कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। यस में अधिकतम 2 भरेंगे चाहे जिस ऑर्डर का, पी में अधिकतम 6 भरेंगे चाहे जिस ऑर्डर, 10 में डी में अधिकतम 10 भरेंगे चाहे जिस ऑर्डर का हो, एफ में अधिकतम 14 भरेंगे चाहे जिस ऑर्डर का हो। बात समझ में आ गई? ये 2p6 हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब उसके बाद 3s आया, बचे कितने हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन ना, 10 तो भर चुके, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। जबरदस्ती नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर भर देंगे तो 12 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से आपने अगर 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s2 2s2 2p6 2p6, फिर उसके बाद 3s2, फिर उसके बाद 3p6। कितना भर चुके भाई? 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18। भरने कितने थे हमको? 17। भर दिए कितने? 18। तो यहाँ पे 6 नहीं भरेंगे, कितना भर देंगे? 5। ये हो जाएगा आपका 17। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी कर सकते हैं। 20 का कर सकते हैं, है ना? 20 का क्या, चलिए 23 का करते हैं हम लोग, 23 का भी कर सकते हैं। 1s2 भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p को भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s को भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p को भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s को भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d को कितना भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसमें। अभी गिन लीजिए, नहीं तो पता लगे कि भरते भरते खूब ज़्यादा भर जाइए। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 हो गए। हमको भरने कितने थे? बोलिए, हमको कितने भरने थे? हमको भरने थे केवल 23 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भर दिए 30। तो फिर से जोड़िए इसको, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। बचा कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो डी में 10 ना भर करके कितना भरेंगे? 3। कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं भर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप बाउ मेथड से, और इसी मेथड से हम आपको आगे की पीरियाडिक टेबल बताएंगे। अगर ये मेथड आपको आ गया है तो आगे की जो है पढ़ाई केमिस्ट्री की बहुत आसान हो जाएगी। चलिए कुछ आप जो है होमवर्क में कर लीजिएगा, जैसे 24 का कर लीजिएगा, 29 का कर लीजिएगा, है ना? फिर उसके बाद 35 का, 34 का, 54 का ना, 35 54 का कर लीजिएगा, 57 का कर लीजिएगा, है ना? 71 का कर लीजिएगा, 89 का कर लीजिएगा। इतने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर लीजिएगा। और जो है कमेंट में या जो भी है आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर भेजिएगा। हम देखेंगे कि किसने कितना सही किया हुआ है और कल उसका रिजल्ट बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, खाते पीते मस्त रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।